दोस्तों, आज का वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो अभी बिगिनर हैं या मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं, मगर कैसे शुरू करें, इन्वेस्टमेंट में पैसे कितने लगेंगे, या फंड कम है मगर ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, या चार्ट को अभी तक रीड कैसे करें, इन सब चीज़ों के बारे में उनको पता नहीं है। वैसे दोस्तों, ये मैं बना तो बिगनर के लिए रहा हूँ, मगर किसी भी प्रोफेशनल को ये स्क्रीन, ये शॉट, ये ट्रेड आइडिया पसंद आएंगे। दोस्तों, वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है क्योंकि इसमें एजुकेशनल पार्ट ज़्यादा है, ट्रेडिंग समझाने की बात है। तो आपके पास समय हो तब आप इसको आराम से देखें। तो ये एक सीरीज़ हम लोग शुरू कर रहे हैं जिसमें कम से कम 5-6 वीडियो रहेंगे कि स्टार्टिंग से कैसे इन्वेस्टमेंट का आइडिया आए या ट्रेड करना कैसे है, इन चीज़ों को हम सीखेंगे। और इन सब चीज़ों को सीखने के लिए हमें 2-3 चीज़ों को पहले समझना होगा। जैसे ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है और आप इस ट्रेडिंग व्यू में देख रहे हैं ऊपर बाई सेल का ऑप्शन देता है। अगर आप यहाँ बाई सेल में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ वो ब्रोकर के ऑप्शन देते हैं जिस ब्रोकर में आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये सब इंडियन ब्रोकर हैं, इंटरनेशनल ब्रोकर भी आप ऐड कर सकते हैं। मैं बिगिनर लोगों के लिए कहूँगा कि आप इन्वेस्ट करने से पहले ये पेपर ट्रेडिंग में थोड़ा टेस्ट करें कि आपका ट्रेड सही बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है। जैसे ही आप इसमें अकाउंट को एक्टिव करेंगे पेपर ट्रेड का, तो यहाँ आपको 1 लाख डॉलर यहाँ आपको दिख रहे हैं। ये इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करने के लिए इजी है क्योंकि ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, इसमें ट्रेड करने का ऑप्शन नहीं है। जैसे ही आप यहाँ बाई लगाएंगे तो ये बताएगा कि यहाँ आप इसे यूज़ नहीं कर सकते, ये ट्रेडेबल नहीं है। तो मगर आपको चीज़ें सीखनी है और सबसे पहले इन कैंडल के बारे में समझना है। तो चलिए हम लोग एक इंटरनेशनल स्टॉक, मतलब क्रिप्टो, बीटीसी, यूएसडी को लेकर चीज़ों को समझेंगे। तो इसमें क्या है, यहाँ क्रिप्टो में आएंगे, आप लिखेंगे और इस चार्ट पे आप चले आएंगे और ट्रेड करने के लिए आपके पास फंड है। और जैसे ही हम इसे यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए आपको बाई का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ एक लॉट या मतलब एक यूनिट का मतलब है कि आप यहाँ 77,395 डॉलर एक बार में यूज़ कर रहे हैं। और आप यहाँ अगर देखेंगे तो आपको 1 लाख डॉलर मिला है। ये हमने थोड़ा सा टेस्ट किया था ट्रेड करने के लिए, तो ये उसके प्रॉफिट है। इस वजह से ये 207.84 जो है वो डॉलर यहाँ एक्स्ट्रा दिख रहे हैं। ये एकदम राउंड फिगर में पूरा आता है। यहाँ आप ट्रेड करने के बाद अपना ट्रेड हिस्ट्री भी यहाँ देख सकते हैं कि आपने जो ट्रेड किया वो सटीक है या आपने ट्रेड गलत किया है। इसमें आपके अपने पैसे नुकसान नहीं होंगे, मगर आप इसको गेम मत समझें। ये एक अच्छा जगह है जहां आप ट्रेडिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ट्रेड सही ले रहे हैं, या आपकी इन्वेस्टमेंट की आइडिया स्टॉक या क्रिप्टो हो, जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसे आप ट्रेड करना चाह रहे हैं, उस पे आपकी आइडिया क्लियर हो रही है कि नहीं, इसका आपको पता चलेगा। तो चलिए चीज़ों को थोड़ा सा समझते हैं और धीरे धीरे ट्रेड करने की कोशिश भी करेंगे। पहले क्या हुआ कि आपके यहाँ पूरा जो ये ऑप्शन है ये सिर्फ डे का आता है। हमने इसमें इन फीचर में जाकर अपने हिसाब से टाइम फ्रेम, मतलब मल्टी टाइम फ्रेम का जो चार्ट है उसको हमने यहाँ पे
स्टार मार्क किया है कि हम उस टाइम फ्रेम में अपना चार्ट देख सकें। जैसे हमने 1 मिनट से लेके 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ तक का यहाँ आपको सिलेक्शन कर रखा है। तो चलिए देखते हैं कि कब क्यों ज़रूरत पड़ेगा। जैसे ये कैंडल है और कैंडल में बेसिक थोड़ा-सा बता रहा हूँ। ये रेड कैंडल का मतलब है कि ऊपर खुली थी और सारा दिन ये नीचे की तरफ आया, और ग्रीन कैंडल का मतलब है कि प्राइस जो मार्केट जो है यहाँ खुली थी, फिर नीचे भी आई होगी यहाँ तक पहले या बाद में, और फिर वो दिन के एंड में ऊपर जाके इस ये हाई इतने तक गया और उसके बाद यहाँ कहीं क्लोज हुआ। मतलब ये ग्रीन कैंडल का मतलब हुआ प्राइस बढ़ के बंद हुआ, और रेड कैंडल का मतलब हुआ कि प्राइस नीचे आके बंद हुआ। बस इतना सा मैं अभी बेसिक क्लियर कर रहा हूँ। तो हम पहले चलते हैं कि एक मंथ का कैंडल देखते हैं कि 1 मंथ का अगर एक कैंडल है जो सारा महीना लगा है, उसको कैसे आइडिया लेंगे। थोड़ा स्लो हो रहा है नेट कनेक्शन में। शायद थोड़ा फंस गया है। रिफ्रेश नहीं कर सकते क्योंकि यहीं से रिकॉर्डिंग चल रही है। वैसे दोस्तों, ये मैं बना तो बिगनर के लिए रहा हूँ, मगर किसी भी प्रोफेशनल को ये स्क्रीन, ये शॉट, ये ट्रेड आइडिया पसंद आएंगे, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। और आप लोगों के लिए यही कहना है कि आप लोग इसे ध्यान से देखें। अच्छा, मार्किंग को आप ऐसे कलरफुल भी कर सकते हैं। ये फिबोनाची के टूल पे जाएंगे तो आप ये टूल को जब खोलेंगे, डबल क्लिक करेंगे, तो ये कलर आप यहाँ जाके चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने 50 को रेड और 40 को ब्लू कर दिया है, तो आपको इसमें कोने पे अगर वो लेवल भी इसमें ऐड कर देंगे, मैंने लेवल हटा दिया था, लेवल को अगर ऐड कर देंगे तो आपको समझ में और आसानी रहेगा। देखिए ये गया ऊपर तक, और इस एरिया पे इसको रेजिस्टेंस मिलता है, और ये फिर से नीचे भी आ सकती है, मगर आपको वेट करना होता है कि ये इसके ऊपर जाती है नहीं जाती है। मिनिमम 15 मिनट का क्लोजिंग आपको चेक करना ही करना है, क्योंकि ये 24 आवर्स का चार्ट है, 24 घंटे चलती है। इस वजह से 4 घंटे का चार्ट आपको देखना, जिसके ऊपर आपको डिपेंड करके मार्किंग करनी होती है। हालांकि हम लोगों ने मंथली, वीकली, डेली सब में मार्क किया है, मगर सबसे लास्ट 4 आवर और पिछले दिन का 50%, ये दोनों आपको सही से मार्क करने हैं और याद रखने हैं। और बाकी तो आप अपने लाइब्रेरी में इस तरीके से ऑफ करके रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग थे, वो 4 घंटे पे हम लोग यहाँ पे थे। ठीक है, और जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, 50% के आसपास से ब्रेकआउट हुआ, तो सीधा ऊपर ये जाकर टारगेट पे टच हुआ। अब ये जो मार्किंग था वो डेली में था, आप एक बार फिर से देख लीजिए। ये उस दिन का मार्किंग है। हम इसे बंद करें तो समझ में आएगा। देखिए ये जो मार्किंग है, ये आज से 4 दिन पहले, मतलब मार्केट, हम लोग तो 2 दिन से इस कैंडल के बीच में थे, इस वजह से इसका मार्क किया था। और इसके ऊपर का जो कैंडल था वो ये वाला था, क्योंकि ये भी इसके नीचे है, मतलब इसके ऊपर का जो कैंडल था उसका 50% एरिया हमने मार्क किया। देखिए उस एरिया पे अभी है। अब लाइब्रेरी से नीचे का भी खोल लेते हैं। ठीक है, ये 4 घंटे वाले में मार्क किया हुआ है, जब हालांकि डेली वाला यहाँ है। ये रहा डेली का, ये मार्किंग डेली का था, इस डेली कैंडल का पिछले। ठीक है, हम लोग 4 घंटे वाले में आ गए हैं।
और ये आज के 4 घंटे का था सुबह का, और ये अभी लास्ट जो 4 घंटे बने का कैंडल है उस पे मार्क किया हुआ है। आप देख रहे हैं इसके जैसे ही 50% के आसपास आया तो वो ऊपर चला गया। अब ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर इसके ऊपर चला गया तो आपको वीकली में जो मार्किंग है उसे देखना पड़ेगा। हालांकि वीकली का जो कैंडल है वो इसके बराबर है, तो वो आपके काम में नहीं आएगा। इसके लिए उससे भी आगे के जो वीक हैं, मतलब इसके ऊपर जो कैंडल बना है इसमें मार्क करना पड़ेगा, ये वाला नहीं, ये वाला बड़ा वाला। क्योंकि इससे हायर किसी में मार्क करने से आपको उसका 50% जोन जो है वो ज़रूरी है, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे कलर नहीं है, हम इसको कलरफुल कर देते हैं। ये तो ठीक है, और इसको रेड कर देंगे। हालांकि सेबी और दूसरे जितने गाइडलाइंस है उसमें आप ट्रेड नहीं दिखा सकते हैं। मैं ट्रेड नहीं दिखा रहा, मैं ट्रेड आपको कैसे लेंगे और उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाएंगे उस पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अब मार्केट के और करीब आते हैं, 15 मिनट में आ जाते हैं और इसे रीसेट कर लेते हैं। तो आप देखिए कि अभी फ़िलहाल ये रेजिस्टेंस है, और अगर ये इसके ऊपर चलता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस काफ़ी दूर है। तो चांसेस कम है कि इसके ऊपर अभी इसी वक्त इसके ऊपर चलना तो हो सकता है, या यही होगा। क्योंकि आपको इसी पे कॉन्फिडेंस लाने हैं कि ये मार्किंग जो है वो आपके काम में आएंगी, और इस पे कॉन्फिडेंस तब होगा क्योंकि इस एरिया के ऊपर अभी जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो दूसरे वीक का है और ऊपर का था। तो ये नेक्स्ट वीक में ये पॉसिबल है कि इस एरिया से यहाँ तक जाए। ठीक है, इसके ऊपर आज ख़त्म होके रहना ही टफ है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस है ये। जैसे ये सपोर्ट है वैसे रेजिस्टेंस भी है, और कम से कम यहाँ नेक्स्ट 4 घंटा इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस आप पे आना चाहिए कि ये इस तरीके से ट्रेडिंग होती है। ठीक है दोस्तों, आगे इसके बाद कैंडल और बाकी चीज़ें समझेंगे। कैंडल से कैसे ट्रेड करते हैं, किस कैंडल को समझे, कौन सा बेटर कैंडल है, कैंडल की फिजियोलॉजी क्या है, और उस पे ट्रेड करते कैसे हैं, ये सब आगे के वीडियो में हम लोग सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप सबका। चलिए ये भी इस बारे में भी बात करेंगे कि ट्रेड करने के लिए ये खतरनाक इंस्ट्रूमेंट बीटीसी क्यों, और भी तो कुछ हो सकते थे, वो मैं बताऊंगा। अभी फ़िलहाल कैंडल समझते हैं। समझिए ये पिछले महीने का कैंडल है, और इस महीने का कैंडल आज मंथ का पहला दिन है, यहाँ से शुरू हुआ। ये एक महीने का कैंडल है, मंथली में है, हाँ? अब करना क्या है, यहाँ एक फिबोनाची टूल्स है, ये रिट्रेसमेंट, इसको हम यूज़ करेंगे और इस कैंडल के लो से लेकर हाई तक इसे मार्क करेंगे। अब ऐसा क्यों, अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया देते हैं। ये जैसे 0 से 1, ये एक पूरा 100% मूवमेंट का हिसाब है, जिसका 50% एरिया ये ब्लैक है, और एक हम इसको 40% एरिया इस दो ब्लैक एरिया को हम मार्क करेंगे, और बाकी ये हटा दे रहे हैं। अच्छा, पहले अभी आपके लिए ये भी रखते हैं, समझने में मतलब इजी रहेगा। आपने करना क्या है, इसके पास साइड में प्राइस और लेवल दिए हुए हैं। मैं इन दोनों को फ़िलहाल ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि हमने पूरे 100% का 40 और 50% एरिया कवर किया है। अब ये पिछले महीने का कैंडल है, आप थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए, बाद में और भी बेसिक से क्लियर करते हैं, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबे होंगे। और
समझने में दिक्कत होगी। आप क्या करेंगे कि ये जो मार्क किया हमने, जैसे कैंडल का हाई पकड़ा, लो पकड़ा और ये 50% एरिया ले लिया। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, एक्सटेंड करेंगे राइट। ठीक है, अब ये पॉइंट दोनों हम बंद कर देते हैं। इससे क्या पता चलता है कि इसमें जितनी बाइंग आई थी उसमें ये बीच वाला पोर्शन है जो वाइटल है। क्यों वाइटल है वो भी आएंगे। ये एरिया वाइटल है जहां सबसे ज़्यादा बाइंग सेलिंग उस महीने में हुई है। ये मंथ का था, अब वीकली में आ रहे हैं। मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, एक बिगिनर के लिए भी है और एक अच्छे ट्रेडर के लिए भी। ये ट्रेड करने का एक बढ़िया प्रोसेस है विदाउट दूसरी चीज़ों को यूज़ किए हुए। कोई भी इंडिकेटर वगैरह अभी यूज़ नहीं करेंगे, इसी में हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब इस वीक में हम लोग हैं और ये पिछला वीक का कैंडल है। ठीक है, हमने पहले जो मार्क किया था वो यहाँ से यहाँ तक पिछले मंथ का था और ये लास्ट वीक का है। अब इसको भी मार्क करेंगे, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसका 50% एरिया ये है जहाँ पे ज़्यादा बाइंग सेलिंग हुई थी। ठीक है, अब डेली में आएंगे। ये क्यों इम्पोर्टेंट है अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अब देखिए कि ये आज से 3 दिन पहले जो कैंडल बनी थी, अभी तक उसका हाई और लो, उसके बीच में हम लोग अभी फंसे हुए हैं। तो फिर ये कैंडल हमारे लिए लास्ट इम्पॉर्टेंट कैंडल है। अब क्या करेंगे, इसको भी मार्क करेंगे। ठीक है, अब हम लोग डेली में आ चुके हैं। ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये 24 आवर्स 7 डेज चलता है। मतलब किसी भी दिन आप इस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर सकते हैं। छुट्टी के समय हो, आप जॉब के बाद जब घर वापस आ जाते हैं तब प्रैक्टिस कर सकते हैं, रात को कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। मगर कुछ भी करने के लिए आपको सोचना होगा कि दिन में सबसे इस पोजीशन को ट्रेड करने के लिए सबसे बड़ा जो कैंडल आपको मार्क करना है वो है 4 आवर का कैंडल। एक दिन में कम से कम 6 कैंडल ऐसे बनते हैं। अगर आज पहला मई है तो आप देखिएगा 1, 2, 3 बन चुके, चौथा बनने वाला है। 5:30 बजे के बाद ये चौथा शुरू हुआ है। ये आप इसके बारे में और भी बाद में बात करेंगे। ये 5:30 बजे मुझे कैसे पता, ये 4 घंटा कैसे होता है। ठीक है, मगर ये 4 घंटे का कैंडल है, 4 आवर्स का कैंडल है। देखिए ये, ठीक है, 4 घंटे बाद बाद आपको ये कैंडल देखने को मिल रहा है। ठीक है, हम लोग को यहाँ टाइम जोन इंडियन नहीं दिया हुआ है, इस वजह से आपने देखा ये रात के 12 बजे कहीं बना है। तो आप यहाँ पे टाइम जोन है, इसको अगर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में हैं तो +5:30 कर लीजिएगा कैलकाटा वाला। तो आप देखेंगे कि ये जो टाइमिंग है ये सुबह 5:30 बजे बनता है अगर आप इंडिया में हैं तो ये 4 घंटे का कैंडल जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आज के ट्रेडिंग का पहला हिस्सा है ये, इसको मार्क करना ज़रूरी है। अब आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा जम्बल्ड हो जा रहा है, चीज़ें थोड़ी सी हट जा रही है, नहीं, अब आपको समझ में आएगा कि अगर हम डेली में आ जाते हैं, दिन के कैंडल में आ जाते हैं और समझते हैं कि पिछले महीने में जो मूवमेंट मार्केट में हुई थी उसका आधा हिस्सा ये है। तो जब भी मार्केट इसके ऊपर आया तो ये बुलिश रहा और अगर इसके नीचे रहता तो बेरिश रहता। मतलब मार्केट नीचे की तरफ जाती है और यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है इस एरिया में।
आपका सपोर्ट बना, ये मंथली का है, मतलब ये वीकली सपोर्ट है आपका। अब इसके बाद जब वीकली का देखेंगे तो वो था यहाँ पे, तो आप देखें कि ये पिछले वीक 50% के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे अगर ये रह जाता है तो आगे ऊपर की तरफ जाने की ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे, नीचे का नहीं। ठीक है, अब थोड़ा और टाइम फ्रेम छोटा करते हैं, 4 घंटे में आते हैं। 4 घंटे में जब आएंगे तो आपको दिखेगा कि पिछले 2 दिन पहले का जो 50% एरिया था वो था यहाँ। आप कलरफुल कर सकते हैं आपको याद रखने के लिए, मुझे याद है इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि ये वो पिछले 2 दिन पहले का जो कैंडल का हमने आधा हिस्सा निकाला था, 50% एरिया, वो ये है। और आज मार्केट उसके ऊपर ऑलरेडी चल रही है। ठीक है, और अभी का जो लास्ट 4 घंटे का जो कैंडल था वो था ये 5:30 बजे सुबह का, और इसका 50% एरिया जो है, जैसे इसको हिलाएंगे तो आपको दिखेगा ये वो एरिया है सुबह का जहाँ से ही मार्केट चलना शुरू किया। देखिए ये सेकंड 4 घंटे बाद ये आधे 50% एरिया में आकर सपोर्ट लिया। अगर थोड़ा सा भी आपने किसी जिसने ट्रेड किया है तो आप समझ पाएंगे कि ये वो सपोर्ट जोन बना, उसके बाद मार्केट ऊपर गई। अब चाहे तो आप बाकी के 4 घंटों का भी आधा हिस्सा निकाल सकते हैं, मगर नॉर्मली क्या है, ये दिन का पहला वो हिस्सा है जहां बड़े बड़े ट्रेडरों ने डिसाइड किया कि आज ऊपर मार्केट जाएगा या नीचे जाएगा, तो इनका इन्वेस्टमेंट यहाँ से लगा हुआ है, नीचे से ऊपर तक उन लोगों का इन्वेस्टमेंट है पहले 4 घंटे का, जिसके आधा हिस्से पे ये सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है। अब और करीब आते हैं मार्केट के, तो पिछले 4 घंटा मतलब 5:30 बजे से पहले जो कैंडल बना था 1:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक, उसका भी आधा हम निकाल रहे हैं। ये थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो अब अभी फ़िलहाल ये समझें कि अगर इस एरिया तक आती है तो वेट करेंगे नीचे जाने का, अगर यहाँ से ऊपर जाती है, इस एरिया के ऊपर जब चलेगी तब बाइंग का ट्रेड लेंगे और यहाँ अपना स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, मैं बाकी जितने इंस्ट्रूमेंट के हमने यूज़ किए हैं सबको हाइड कर देते हैं। ठीक है, हमारी मेहनत अभी छुप ही रहेगी। पूरा चार्ट जो है वो क्लियर हो चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं कोई भी और दाग नहीं है, सिर्फ लास्ट 4 घंटे के कैंडल का दाग है। अब ज़रूरत के हिसाब से हम अपनी झोली से एक एक को एक्टिव करेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल क्लियर कर दिए, ये 4 घंटे का कैंडल है और हमें यहाँ वेट करना है। बाइंग ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, मतलब लॉन्ग करेंगे, जो यहाँ से लॉन्ग होगा और उसका एसएल यहाँ पे होगा, मतलब स्टॉप लॉस, मतलब अगर ट्रेड नीचे आ जाती है तो हमें नुकसान होना शुरू होगा, तो हम यहाँ एसएल रखेंगे। ठीक है, अब पेपर ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं, पेपर ट्रेड को कैसे यहाँ यूज़ करेंगे। देखिए ये पेपर ट्रेड का है, ये आपने देख रखा है, हम यहाँ पे आपको पेपर ट्रेड का आइडिया देते हैं। ये प्राइस क्या था, 77,375। अगर इस एरिया में मिलता है तो हम यहाँ पूरा नहीं छोटा सा हिस्सा लेंगे, 0.10, मतलब 100 भाग का 10वां भाग, मतलब 10% एक बाइंग की स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे ये। तो आप देख रहे हैं कि उस एरिया पे एक बाइंग जैसे लिमिट ऑर्डर लग गया है, और आप चाहें तो ये एसएल यहाँ खींच के लगा सकते हैं, थोड़ा सा नीचे लगाना होता है और यहाँ कंफर्म कर देना होता है। तो ये आपका
इस तरीके से ये ट्रेड आपका तैयार हो जाता है। जब ये नीचे से घूमकर ऊपर जाएगी तब करेंगे, मैं टाइम बड़ा हो जाएगा, वीडियो बढ़ सकती है, इस वजह से आपको आइडिया दे रहा हूँ। सेल का अगर नीचे, इसके नीचे जाता है 77 300 के नीचे अगर जाता है तो सेल का ट्रेड लेंगे, तो उस समय शॉर्ट सेल लेंगे यहाँ से, और एसएल रहेगा इसके ऊपर, और टारगेट कितना रहेगा 1:2, मतलब जितना आपका एसएल है उसका डबल, मतलब 2%। ठीक है, ये पहले जब टेस्टिंग में हम लोग ट्रेड करेंगे तो इस तरीके से चलेगा। यहाँ 4 घंटे देख रहे थे, हम इसे थोड़ा नीचे ले आते हैं, 15 मिनट पे आते हैं। बड़ा मार्केट है, इससे नीचे नहीं जाना है, मिनिमम 15 मिनट का चार्ट हम लोग देखेंगे। ये देखिए, देखिए मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, 4 घंटे का जो कैंडल था उसके ऊपर मार्केट निकल गई है ना, ये वो निकल गई, और देखिए कितना फास्ट ऊपर जा रही है। ठीक है, कितना फास्ट ऊपर जा रही है। वैसे दोस्तों, ये मैं बना तो बिगनर के लिए रहा हूँ, मगर किसी भी प्रोफेशनल को ये स्क्रीन, ये शॉट, ये ट्रेड आइडिया पसंद आएंगे। और आप लोगों के लिए यही कहना है कि आप लोग इसे ध्यान से देखें। अच्छा, मार्किंग को आप ऐसे कलरफुल भी कर सकते हैं। ये फिबोनाची के टूल पे जाएंगे तो आप ये टूल को जब खोलेंगे, डबल क्लिक करेंगे, तो ये कलर आप यहाँ जाके चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने 50 को रेड और 40 को ब्लू कर दिया है, तो आपको इसमें कोने पे अगर वो लेवल भी इसमें ऐड कर देंगे, मैंने लेवल हटा दिया था, लेवल को अगर ऐड कर देंगे तो आपको समझ में और आसानी रहेगा। देखिए ये गया ऊपर तक, और इस एरिया पे इसको रेजिस्टेंस मिलता है, और ये फिर से नीचे भी आ सकती है, मगर आपको वेट करना होता है कि ये इसके ऊपर जाती है नहीं जाती है। मिनिमम 15 मिनट का क्लोजिंग आपको चेक करना ही करना है, क्योंकि ये 24 आवर्स का चार्ट है, 24 घंटे चलती है, इस वजह से 4 घंटे का चार्ट आपको देखना, जिसके ऊपर आपको डिपेंड करके मार्किंग करनी होती है। हालांकि हम लोगों ने मंथली, वीकली, डेली सब में मार्क किया है, मगर सबसे लास्ट 4 आवर और पिछले दिन का 50%, ये दोनों आपको सही से मार्क करने हैं और याद रखने हैं। और बाकी तो आप अपने लाइब्रेरी में इस तरीके से ऑफ करके रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग थे, वो 4 घंटे पे हम लोग यहाँ पे थे। ठीक है, और जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, 50% के आसपास से ब्रेकआउट हुआ, तो सीधा ऊपर ये जाकर टारगेट पे टच हुआ। अब ये जो मार्किंग था वो डेली में था, आप एक बार फिर से देख लीजिए, ये उस दिन का मार्किंग है। हम इसे बंद करें तो समझ में आएगा। देखिए ये जो मार्किंग है, ये आज से 4 दिन पहले, मतलब मार्केट, हम लोग तो 2 दिन से इस कैंडल के बीच में थे, इस वजह से इसका मार्क किया था, और इसके ऊपर का जो कैंडल था वो ये वाला था, क्योंकि ये भी इसके नीचे है, मतलब इसके ऊपर का जो कैंडल था उसका 50% एरिया हमने मार्क किया। देखिए उस एरिया पे अभी है। अब लाइब्रेरी से नीचे का भी खोल लेते हैं। ठीक है, ये 4 घंटे वाले में मार्क किया हुआ है, जब हालांकि डेली वाला यहाँ है, ये रहा डेली का, ये मार्किंग डेली का था, इस डेली कैंडल का पिछले। ठीक है, हम लोग 4 घंटे वाले में आ गए हैं, और ये आज के 4 घंटे का था सुबह का, और ये अभी लास्ट जो 4 घंटे बने का कैंडल है उस पे मार्क किया हुआ है। आप देख रहे हैं, इसके जैसे ही 50% के आसपास आया तो वो ऊपर चला गया।
अब ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर इसके ऊपर चला गया तो आपको वीकली में जो मार्किंग है उसे देखना पड़ेगा। हालांकि वीकली का जो कैंडल है वो इसके बराबर है, तो वो आपके काम में नहीं आएगा। इसके लिए उससे भी आगे के जो वीक हैं, मतलब इसके ऊपर जो कैंडल बना है इसमें मार्क करना पड़ेगा, ये वाला नहीं, ये वाला बड़ा वाला। क्योंकि इससे हायर किसी में मार्क करने से आपको उसका 50% जोन जो है वो ज़रूरी है, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे कलर नहीं है, हम इसको कलरफुल कर देते हैं। ये तो ठीक है, और इसको रेड कर देंगे। हालांकि सेबी और दूसरे जितने गाइडलाइंस है उसमें आप ट्रेड नहीं दिखा सकते हैं। मैं ट्रेड नहीं दिखा रहा, मैं ट्रेड आपको कैसे लेंगे और उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाएंगे उस पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अब हम मार्केट के और करीब आते हैं, 15 मिनट में आ जाते हैं और इसे रीसेट कर लेते हैं। तो आप देखिए कि अभी फ़िलहाल ये रेजिस्टेंस है, और अगर ये इसके ऊपर चलता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस काफ़ी दूर है, क्योंकि वो दूसरे वीक का है और ऊपर का था। तो ये नेक्स्ट वीक में ये पॉसिबल है कि इस एरिया से यहाँ तक जाए। ये कॉन्फिडेंस आप पे आना चाहिए कि ये इस तरीके से ट्रेडिंग होती है। ठीक है दोस्तों, आगे इसके बाद कैंडल और बाकी चीज़ें समझेंगे। कैंडल से कैसे ट्रेड करते हैं, किस कैंडल को समझे, कौन सा बेटर कैंडल है, कैंडल की फिजियोलॉजी क्या है, और उस पे ट्रेड करते कैसे हैं, ये सब आगे के वीडियो में हम लोग सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप सबका। और चीज़ें अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, क्योंकि लाइक पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा, या कमेंट करेंगे तो समझ में आएगा कि इस तरीके की वीडियो की रिक्वायरमेंट अभी भी है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का।